व तसूम रमज़ान, रमज़ान भी हर मज़हब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में आज भी रोज़ा रखा जाता है, यहूदियों में आज भी रोज़ा रखा जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में तो रोज़े की मखसूस नौइयतें हैं, अलग अलग देवी और देवताओं के नाम पर अलग अलग व्रत। यहाँ तक कि पति के नाम पर औरत को एक और व्रत रखने का हुक्म दिया गया है कि वो अपने पति की लंबी आयु, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है जब तक कि वो चांद को नहीं देख ले, और कभी कभी अरसा 24 घंटे से भी ज़्यादा का गुजर जाता है। इस्लाम के अंदर रोज़ा है, लेकिन इतना सख्त नहीं कि आदमी बर्दाश्त न कर सके, और इतना आसान भी नहीं कि उसको एहसास ही ना हो कि हम अल्लाह के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं। और उसकी वही हमने आपको कर दी थी, वल्लज़ी औहयना इलैक, वो बता चुका हूँ मैं आपको। और नूह के बाद उसी दीन को वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, हमने उसी दीन की वसीयत इब्राहीम को भी की थी, मूसा को भी की थी, ईसा को भी की थी। आप कोई नया दीन देकर लेकर नहीं गए हैं, आपसे पहले भी नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा इसी दीन को लेकर गए थे। यही दीन था सबका, इसलिए कलमा भी सबका एक था। बल्कि कुरान इत्तिहाद बैनल मज़ाहिब पर यह आयत पेश करता है, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अहले किताब को बाखबर कर दीजिए, उनको बुलाइए। अहले किताब किसको कहते हैं? जिसको आसमानी किताब दी गई हो, तौरात, ज़बूर, इंजील। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बुलाइए और कहिए, क्या यहूदियों, आए ईसाइयों, आए ज़बूरियों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है। कुरान इस बात का इकरार कर रहा है कि यहूदियों का भी वही कलमा था, ईसाइयों का भी वही कलमा था, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी वही कलमा था। आज भी देखने को मिलता है। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खातिमुन नबीयीन की हैसियत से भेजा गया तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं, कलमे का पहला जुज़ चेंज नहीं हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के ज़माने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा के ज़माने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा के ज़माने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में भी था। कुरान इसी बात को दोहरा रहा है और कह रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो इख्तिलाफ कैसा है? जब कलमा एक है तो दुश्मनी कैसी है?
जब कलमा एक है तो एक दूसरे का खून का प्यासा फिर एक दूसरा क्यों है? और ये हम और आप सब जानते हैं कि इस्लाम ने सबको एक बाप की औलाद बताया है, एक माँ की संतान बताया है। दुनिया में कोई भी मजहब आप उठाकर देख लो, कोई भी धर्म उठाकर देख लो, इंसानियत का इतना बड़ा आलम बरदार, जितना बड़ा आलम बरदार इस्लाम है, कोई मजहब आपको नहीं मिलेगा। जो हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, सिखों को, जैनियों को, बुद्धिस्टों को और दुनिया में जितने भी धर्म जिंदा हैं, उन तमाम धर्म के मानने वालों को एक ख़ानदान से जोड़ता है, एक ख़ानदान का बताता है, एक ख़ानदान से जोड़ता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू। हाय सारी दुनिया के इंसानों, हाय सारी दुनिया के लोगों, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है। कोई तुम में बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है, तुम सबके बाप आदम है और तुम सबकी माँ हव्वा है। नाम चेंज किए जा सकते हैं, तुम सबका बाप आशू है और तुम सबकी माँ शत्रुपा है। तुम सब एक ही बाप आशू की यानी आदम की, तुम सब एक ही माँ हव्वा यानी शत्रुपा की औलाद हो। जब बाप एक है, माँ एक है, तो हम सब भाई भाई हैं। इतना बड़ा आलम बरदार कोई मजहब नहीं मिलेगा जो पूरे कायनात के लोगों को एक खानदान से, एक कुटुंब से जोड़ रहा है, एक खानदान से जोड़ रहा है। इसलिए बुनियादी चीजें आज भी एक हैं, शक्लें सिर्फ बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं। वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़िस सयाब व शदीदु सवादिश शअर ला युरा अलैहि अथरुस सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाता व तुअतियज़ ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैत इन इस्ततअत इलैहि सबीला। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद व रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब ईमान। इस हदीस को इमाम बुखारी किताब तौहीद में और इमाम मुस्लिम किताब ईमान में लाए हैं। इस हदीस को हदीस जिब्रील के नाम से याद किया जाता है। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि हम लोग नबी की महफिल में बैठे हुए थे, चंद सहाबा नबी के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमने एक शख्स को आते हुए देखा। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़िस सयाब, एक आदमी को हमने आते हुए देखा, वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। शदीदु बयाज़िस सयाब, कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। व शदीदु सवादिश शअर, बाल बहुत ज़्यादा काले थे। ला युरा अलैहि असरुस सफर, कपड़े इतने चमक रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी सफ़र से आया है। ऐसा लगता था जैसे यहीं कहीं से आया है, यहीं कहीं का रहने वाला है। लेकिन वो यहाँ कहीं का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर आसपास का कहीं रहने वाला होता तो हमने ज़िंदगी में उसको कभी देखा होता, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। इसलिए वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। आस पास का भी नहीं था और दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि दूर से आया हो, क्योंकि दूर से आने वाला मुसाफिर
परागंदा हाल होता है, चेहरे पे मिट्टी होती है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, लेकिन उसके कपड़े चमक रहे हैं, इसलिए मुसाफिर भी नहीं लग रहा। अगर मुसाफिर नहीं तो हमारे गांव का बस्ती का होगा, लेकिन हमारी बस्ती का भी नहीं था। अगर बस्ती का होता तो कोई पहचानता, हम में से कोई पहचान भी नहीं रहा था। हत्ता जलस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। फ़अस्नद रुकबतही इला रुकबतही, नबी अकरम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए। अल्लाह के नबी के पास बैठ गया। हम लोग तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे ही अल्लाह के नबी बैठे थे और ये आया और ऐसे ही बैठ गया, अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटने से मिला दिया। फ़अस्नद रुकबतही इला रुकबतही, और अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ नबी की रान पर रख ली, ऐसे ऐसे बैठ गए नबी की रान पर। वक़ाल या मोहम्मद, और कहा आए मोहम्मद। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, नाम लिया। अगर हमारी बस्ती का कोई आदमी होता तो या मोहम्मद नहीं कहता, या रसूल अल्लाह कहता। ये कौन अजनबी आदमी है जो आकर नाम ले रहा है? क़ाल या मोहम्मद, आए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो? कि हाँ। कहा अल इस्लाम अन तुमिना, अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न मानो, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व तुकीमस्सलाह, पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करो। व तुतियज़ ज़कात, इस्तिताअत होने पर, साहिब हैसियत होने पर अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करो। व तसूम रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखो। व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो। अगर वहाँ तक जाने की इस्तिताअत है तो, वहाँ तक जाने की ताकत है तो तुम हज भी करो। ये बुनियादी चीज़ें तकरीबन हर मज़हब के अंदर है। जहाँ तक कलमे का ताल्लुक़ है तो वो हर मज़हब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में देयर इज़ नो गॉड बट गॉड इज़ ओनली वन विदाउट सेकंड, इस शक्ल में मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन, इस शक्ल में मिलता है। और कहीं कहीं तो खुल के मिलता है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। और जहाँ तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ है, वो अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, तो दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं है। आज भी रात के 1:13 हो चुके हैं मेरी घड़ी में, और अब 26 के बजाय ये 27 नवंबर शुरू हो चुका है। इस रात के 1:13 पर भी दुनिया में 27 नवंबर की इस रात में जो आपके यहाँ जलसा 26 नवंबर को मुनक्किद किया गया है, लेकिन 12 बजे के बाद रात का टाइम चेंज हुआ, इसलिए मैं 27 तारीख बोल रहा हूँ। 27 तारीख रात के 1:13 पर भी दुनिया में कोई धर्म, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिस मज़हब और जिस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद न। व तुक़ीमस्सलाह, जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी यहूदी नमाज़ पढ़ते हैं, आज भी ईसाई नमाज़ पढ़ते हैं, जिनको किताब दी गई है आज भी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि 2 ही टाइम की पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि एक रकात में वो कितने रुकू कर रहे हैं और कितने सजदे कर रहे हैं, लेकिन नमाज उनके यहाँ आज भी है। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा भी था, औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज की गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे,
बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रिकॉर्ड की है। वो ये कहा करते थे, आप देखिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये नमाज का जिक्र भी हर मजहब के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज की एक शक्ल मिलती है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर को झुका लो। ये शक्लो सूरत सिर्फ नमाज में होती है। अल्लाहु अकबर कहकर ऊपर नियत बांधो, खड़े हो, खड़े होकर एक्सरसाइज, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाओ। रीढ़ की हड्डी और पीठ इतनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन भी अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये आपकी कमर की एक्सरसाइज। और सजदे में जब आप जाते हैं और पैरों की उंगलियां जमीन पर जब आप मोड़ते हैं और उनको किबले की तरफ करते हैं तो पैरों की उंगलियों से जो रग, जो नसें खिंचती हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से खिंचते हुए वो दिमाग तक आती है और खून का सर्कुलेशन पूरी दिमाग तक पहुंच जाता है जब आप सजदे में जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सजदे को ज़्यादा लंबा किया करो, क्योंकि बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। सजदे को लंबा करने का हुक्म है, और लंबा करने का एक फ़ायदा ये है कि पूरा दिन जो हम और आप खड़े रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो खून का सर्कुलेशन, खून का दौरान हमारे दिमाग तक उतना नहीं पहुंच पाता जितना हमारे दिमाग की नसों और रगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उतना नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब हम सजदा करेंगे और लंबा सजदा करेंगे तो खून का दौरान और खून का सर्कुलेशन दिमाग की एक एक रग तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर मोरिस बुकाई कहते हैं कि जो आदमी 5 वक्त का नमाजी हो और सजदा लंबा करता हो, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर, वो लिखता है कि जो आदमी इस्लाम के मुताबिक सजदा करने वाला बन जाए, ऐसे शख्स को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है, इसके दिमाग की नस नहीं फट सकती है। नमाज पूरी एक एक्सरसाइज है। अगर आप 5 वक्त नमाजी बन जाएं और नमाज उस तरीके पे पढ़ें जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने कहा है और बताया है, तो आपको ये फर्जी एक्सरसाइज सिखाने वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम नहीं लूँगा। आजकल जो फर्जी लोग पैदा हो गए हैं एक्सरसाइज सिखाने वाले, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नमाज को नबी के तरीक़े के मुताबिक पढ़ने लगे। तो नमाज का जिक्र भी मौजूद है। ज़कात दुनिया के हर धर्म, हर मजहब के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर तो दानम दीक्षिता का शब्द मौजूद है, दान दो। इस्लाम ने एक उसूल मुतय्यन कर दिया है, इतना पैसा हो तो इतना, सोना हो तो इतना, इतनी बकरियां हो तो इतनी, इतनी भैंसें और गाय हो या ऊंट हो तो इतनी, बारिश के पानी से आपका गल्ला और अनाज पैदा होता है आसमानी बारिश की वजह से तो इतनी ज़कात, बारिश के पानी से नहीं सरकारी पानी से अगर आपका अनाज पैदा हुआ खेत में तो उसकी ज़कात अलग। आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपकी दुकान में कितना माल भरा हुआ होना चाहिए कि जिस पर आपकी ज़कात फर्ज होगी। आपके पास कितना टन आलू होना चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपके पास मुर्गियां कितनी होनी चाहिए
भेड़ और बकरियों की ज़कात की तो एक तायुन है हदीस की किताबों में, लेकिन आप अगर मुर्गी का बिजनेस करते हैं, मुर्गी का कारोबार है, तो कितनी उस पर ज़कात फ़र्ज होगी? ये मुस्तकिल एक मौजू है, कभी फुर्सत से सुन लेना, इस मौजू पर एक अलग तकरीर की ज़रूरत है। तो ज़कात भी हर धर्म के अंदर, हर मज़हब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया, अगर आपके पास नकदी है, कैश है और उसकी कीमत 7.5 तोले सोना यानी तकरीबन 85 ग्राम सोने के बराबर और 52.5 तोले या 52.5 तोले चांदी के बराबर है और उसको 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, तो उसके ऊपर आपको ज़कात देना पड़ेगी उतने रुपयों पर। 100 रुपये में 2.5 रुपये, 40 रुपये में 1 रुपया। वतसूम रमज़ान, रमज़ान भी हर मज़हब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में आज भी रोज़ा रखा जाता है, यहूदियों में आज भी रोज़ा रखा जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में तो रोज़े की मखसूस नौयतें हैं, अलग अलग देवी और देवताओं के नाम पर अलग अलग व्रत, यहाँ तक कि पति के नाम पर औरत को एक और व्रत रखने का हुक्म दिया गया है कि वो अपने पति की लंबी आयु, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है जब तक कि वो चांद को नहीं देख ले, और कभी कभी अरसा 24 घंटे से भी ज़्यादा का गुजर जाता है। इस्लाम के अंदर रोज़ा है, लेकिन इतना सख्त नहीं कि आदमी बर्दाश्त न कर सके, और इतना आसान भी नहीं कि उसको एहसास ही ना हो कि हम अल्लाह के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं। बस रमज़ान के महीने में तुम रोज़े से नहीं हो, मौलाना साहब भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं लेबर हूँ, मजदूर हूँ, काम करता हूँ, ईंटें ढोता हूँ, लेबर का काम करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत का काम है मेरा, इसलिए रोज़ा नहीं रख पाता हूँ। अल्लाह के बंदे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोज़ा है। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रोज़ा कैसा? इस्लाम की तारीख उठा के देखो, अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोज़े की, रमज़ान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोज़े की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमज़ोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना ये थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है, दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो रोज़े की हालत में हैं और जिहाद कर रहे हैं। हम रोज़ा रख कर रिक्शा नहीं चला सकते, रोज़ा रख कर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, राजश्री नहीं छूटती है, रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती है। रोज़ा भी हर मज़हब के अंदर। वतहुज्जल बैत, और हज करो, हज भी हर मज़हब के अंदर है। यह अलग बात है कि उनके यहाँ तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इज़राइल में है, दुनिया भर के यहूदियों को इज़राइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहां गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहां तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप
इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की ज़ियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ़ है मेरे भाइयों, वो हर मज़हब के अंदर है। इससे पता चलता है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए, लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस इस्लाम से मैं राज़ी और खुश हो गया। आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। ये वही इस्लाम है जो नबी अकरम के ज़माने में मुकम्मल हुआ, और अल्लाह उसी इस्लाम से राज़ी है जो नबी ने हमें दिया। याद रखना, जो दीन नबी ने हमें नहीं दिया और नबी अकरम के गुजर जाने के बाद बहुत से कठ मुल्लाओं ने अपनी तरफ से इस दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करके हमें दी हैं, वो दीन नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए, एक चिल्ला रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और पूरी अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़त्म, आया मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है अल्लाहु अकबर, उसकी अजान भी ख़त्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसके बाद वो नमाज पढ़ता, और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दरूद शरीफ या सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलामु अलैकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़ें सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़ें अल्लाहु अकबर? हम तो कहते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते हैं 34 बार अल्लाहु अकबर, हो गया। जब तुम एक बारी भी कह देते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया, तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। तो जो चीज़ इस्लाम में नहीं थी, नबी ने नहीं दी, वो नबी अकरम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, आज मैंने उसी दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है जो दीन तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है, और उसी दीन से मैं राज़ी और खुश हो गया।